हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऑल टाइम फेवरेट गुजिया की रेसिपी। वैसे तो गुजिया को आप किसी भी त्यौहार या फिर पार्टी फंक्शन में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे यूपी बिहार में गुजिया को खास तौर पर हरितालिका तीज व्रत या फिर जीवित पुत्री का व्रत में बनाया जाता है। तो आज इसी गुजिया को हम बनाएंगे यूपी बिहारी स्टाइल में, एकदम खस्ता और लाजवाब स्टफिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी गुजिया बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं मैदे को सबसे पहले अच्छे से छान लूँगी। कभी कभी मैदे में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं या फिर नमी की वजह से इसमें गांठ बन जाती है। तो जब इस तरीके से हम इसे छान लेते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। मैदे को छानने के बाद अब हम इसमें मोयम डालेंगे। आप चाहें तो मोयम के लिए घी या फिर रिफाइंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप घी ले लिया है। तो जब हम आटे में घी का मोयम लगाते हैं तो हमारी गुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। तो मोयम को आटे के साथ हमें अच्छे से दबा दबा कर मिला लेना है। जितना ही आप इसे अच्छे से मसल के मिलाएंगे आपकी गुजिया उतना ही खस्ता बनेगी। तो मोयम को अच्छे से मिलाने के बाद आप हाथों से इस तरीके से बांध के देख लें। तो ये देखिए, मैं इसे कितना भी इधर उधर हिला रही हूँ, ये खुद से नहीं टूट रहा है जब तक कि मैं इसे नहीं तोड़ रही हूँ। इससे पता चलता है कि हमारी मोयम की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो गुजिया का आटा ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर गूँथें, क्योंकि पानी की क्वांटिटी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगी तो आपका आटा गीला हो जाएगा। उससे आपको गुजिया को शेप देने में भी प्रॉब्लम होगी और फ्राई करने में भी। तो जैसा आप कचौरी के लिए आटा गूँथ कर तैयार करते हैं, वैसा ही हमें गुजिया का भी आटा तैयार कर लेना है, यानी कि उतना ही टाइट हमें इसका भी आटा तैयार कर लेना है। अगर आप इसे गेहूँ के आटे से बना रहे हैं तो गेहूँ के आटे में भी सेम क्वांटिटी में मोयम जाएगा और उसका भी आटा हमें कचौड़ी के आटे जैसा ही लगाना होता है। तो आटा गूंथने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम यहाँ पर गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने लिया है एक छोटा कटोरी सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज वाला रवा ले लिया है। तो इसे हमें गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तो मैं इसे भूनने के लिए इसमें घी का यूज नहीं कर रही हूँ, पर आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है और यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखा था। तो बहुत ही जल्दी ये भून जाती है फ्रेंड्स। आप चाहे तो सूजी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो सूजी भूनने के बाद इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में और इसे हम थोड़ा फैला लेंगे ताकि ये ठंडा भी होते रहे। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3-4 चम्मच घी और अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच किशमिश, 2-3 चम्मच कटे हुए आमंड्स और 2-3 चम्मच कटे हुए काजू। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर इसमें से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने तीनों ड्राई फ्रूट्स को एक ही साथ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारे किशमिश फ्राई होंगे, फूलेंगे, तब तक हमारे काजू और बादाम भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इससे आप एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ड्राई फ्रूट्स नहीं जलेंगे और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी किशमिश अच्छे से फूल चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे घी को इस तरीके से किनारे करते हुए। तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं। किशमिश के फूलने तक हमारे काजू और आमंड्स भी फ्राई हो जाते हैं, यानी कि जलने की कोई भी चांसेस नहीं होती है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ घी है उसमें हम डालेंगे सूखे नारियल का बुरादा। मैंने इसे घर में ही तैयार किया है, सूखे नारियल को मिक्सर में ग्राइंड करके। तो यहाँ पर ये करीब 2 कटोरी है, जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया है उस कटोरी से। तो इसे भी करीब 10 से 20 सेकंड के लिए भून लेना है, ताकि जो नारियल का बुरादा है उसमें थोड़ा सा क्रंचनेस आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल के छोटे छोटे पीसेस ले सकते हैं कट करके, उससे भी गुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। मैं जब भी गुजिया बनाती हूँ नारियल का बुरादा यूज़ करती हूँ। गुजिया में नारियल का बुरादा यूज़ करने से गुजिया का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होता है। तो यहाँ पर नारियल के बुरादा अच्छे से भून चुके हैं, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नारियल के बुरादे को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है और इसमें देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा क्रंचनेस आ गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे सेम प्लेट में, क्योंकि लास्ट में हमें सभी को मिक्स नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग जगहों पर गुजिया अलग अलग स्टफिंग के साथ बनाई जाती है। गुजिया एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप जिस तरीके के स्टफिंग के साथ बनाएंगे उसका टेस्ट वैसा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मावा मिक्स मल्टी फ्लेवर गुजिया बना रही हूँ, जो कि हमारे यूपी बिहार में बहुत ही फेमस है। तो अब हम क्या करेंगे कि मावे को भी अच्छे से गर्म करते हुए पिघला लेंगे। मावा मैंने एक दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये थोड़ा और हार्ड हो गया है। तो करीब 1-2 मिनट में ही अच्छे से पिघल जाता है। तो गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो जो खोया है वो हार्ड होता चला जाएगा।
और ये जब अच्छे से पिघल जाए तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद जो हमारे सूजी, ड्राई फ्रूट्स और नारियल की बुरादा है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हमारा जो मावा है वो भी एकदम सॉफ्ट हो गया है और कढ़ाई अभी भी गर्म है। तो इस टाइम पर हम मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा 1 चम्मच डाल दिया है इलायची का पाउडर। इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। लेकिन अगर आपको इलायची का पाउडर नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मिठास के लिए चीनी। तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ वाला चीनी ले लिया है जिसके दाने छोटे छोटे होते हैं। अगर आपके पास बड़े दाने वाले चीनी है तो आप उसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं, या फिर आप इसमें भूरा या फिर तगार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी ले लिया है। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और आप इसे मिक्स करने के बाद इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी आपको गुजिया बनाना है बस गुजिया का आटा लगाइए और इस स्टफिंग को यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ हमारी मल्टी फ्लेवर वाली गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारा गुजिया का आटा अच्छे से सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम एक बार हाथों से दबा दबा कर मसल लेंगे ताकि ये और भी चिकना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर हाँ, गुजिया बनाने में टाइम तो लगता है। अगर कोई आपसे बोले कि 5 या 10 मिनट में गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं तो जी नहीं, 5-10 मिनट में गुजिया नहीं बन सकती है, इसमें टाइम तो लगता ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि आटे के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, यानी कि छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे। तो सभी को मैंने इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लिया है और उसके हम एक बॉल्स को लेकर हाथों से अच्छे से गोल कर लेंगे। उसके बाद इसे चपटा कर लेंगे प्रेस करके, और अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसे बेलने के लिए घी या फिर आटे की किसी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने आटे में मोम की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी डाली थी, इसलिए इसमें बेलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेला है। जैसा रोटी के लिए आप बेलते हैं वैसा ही हमें इसे बेल लेना है। उसके बाद इस तरीके से गुजिया का मोल्ड ले लें और इसके किनारों पर सबसे पहले इसमें घी लगा दें, क्योंकि जब हम फर्स्ट वाली गुजिया इसमें बनाते हैं ना तो वो मोल्ड में चिपक जाती है, यानी कि जो गुजिया की मशीन है उसमें चिपक जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसमें घी लगा लें। तो ये पहली बार में ही होता है, उसके बाद आप बनाने लगेंगे तो इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने गुजिया मोल्ड पर अच्छे से घी लगा लिया है हर तरफ। उसके बाद जो मैंने पूड़ी बनाया है उसे हम गुजिया के स्टैंड पर रख देंगे और उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बीच में स्टफिंग डालेंगे। तो आपको जितनी इच्छा है कम या ज़्यादा स्टफिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच स्टफिंग लिया है। उसके बाद इसके किनारे पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। आप चाहें तो पानी की जगह पर मैदे का घोल भी ले सकते हैं और उसे अच्छे से दबाकर चिपका दें। तो फ्रेंड्स, जब गुजिया अच्छे से चिपक जाती है तो फ्राई करते वक्त कढ़ाई में नहीं खुलती है, इसीलिए गुजिया को चिपकाने के लिए पानी या फिर मैदे का घोल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से स्टैंड को दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैंने हटा लिया है और यहाँ एक गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे हम बहुत ही आराम से निकाल लेंगे और ये देखिए कितनी प्यारी सी गुजिया का शेप आया है। तो इसे हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से हम सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहे तो हाथों से भी इसका डिज़ाइन दे सकते हैं, पर उसमें बहुत ही टाइम लगता है। और यहाँ आधे केजी मैदा में मैंने इतने सारे गुजिया बनाकर तैयार किया है, करीब 50 पीसेस हुए हैं। तो अब हम चलते हैं फ्राई करने की प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम रख देंगे और एक एक करके गुजिया को कढ़ाई में डाल देंगे। तो जितना कढ़ाई में गुजिया आए एक बार में उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाल देंगे, नहीं तो फ्राई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर गलती से भी एक भी गुजिया खुल गई तो आपके सारे गुजिया को ख़राब कर देगी। तो जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद इसे आप पलट दें। तो उलट पलट करके हमें गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। जितने अच्छे से गुजिया फ्राई होगी आपकी गुजिया उतनी ही खस्ती और क्रंची बनेगी। तो फ्रेंड्स, गुजिया बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम गुजिया को शेप देने में ही लगता है, फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और यहाँ हमारी एक बार की गुजिया फ्राई हो चुकी है, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल भी गया है। इसे कितना भी मैं पलट रही हूँ ये वापस अच्छे से उलट जा रहा है। तो यहाँ हमारी गुजिया बहुत ही अच्छे से पक गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में इस तरीके से गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ हमारी एक बार की गुजिया फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम एक एक करके निकाल लेंगे प्लेट में। तो फ्रेंड्स, गुजिया निकालते वक्त इसे बहुत ही ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि जब ये गर्म होती है तो ये सॉफ्ट होती है, पर जब ये ठंडी हो जाएगी तो एकदम क्रंची और खस्ता हो जाएगी। तो सारी गुजिया को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे
और जो बाकी बचे हुए गुजिया हैं उसे भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट फ्राई हो जाता है। तो यहाँ इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में, क्योंकि ये भी फ्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से मल्टी फ्लेवर वाली गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खुश कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिया है और इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रंची और इसकी स्टफिंग कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुजिया एकदम करारा और क्रंची खस्ता बनी है और इसकी स्टफिंग बहुत ही डिलीशियस बनी है। मैंने यहाँ पर कुछ गुजिया को कम स्टफिंग वाले भी बनाया है, तो उसे भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा खस्ता बन के तैयार हुई है। बाहर से एकदम करारे और क्रंची कुरकुरा गुजिया और अंदर से सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स के वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।